नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है। सहारा इंडिया की अलग अलग निवेश स्कीम्स में जिन तमाम लोगों के पैसे फंसे हुए थे उनके लिए एक अच्छी खबर आई। सरकार की तरफ से रिफंड पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है और इस पोर्टल के जरिए आप सालों से अपनी जो रकम यहां पर फंसी हुई थी उसे वापस अपने अकाउंट में हासिल कर सकते हैं। कैसे आप हासिल कर सकते हैं, कैसे इस रिफंड पोर्टल में आपको सारी जानकारियां भरनी है, अपना आधार नंबर देना है, अपनी पॉलिसी की डिटेल्स देनी है और उसके बाद फॉर्म सबमिट करना है। 45 दिनों के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये पूरी जानकारी कल तफसील से मैंने आपके सामने रखी थी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लाखों लोगों के जहन में कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर आपने जो सवाल शेयर किए हैं, आज मेरी कोशिश यह है कि उन सवालों के भी जवाब आपको दिए जा सकें। बहुत सारे लोगों ने यह पूछा है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर है, खुशखबरी है कि हमारे पैसे वापस हमें मिल जाएंगे, लेकिन किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 25,000, किसी ने 50,000 अलग अलग रकम इन स्कीम्स में लगाई थी। तो क्या हमारे पूरे पैसे वापस आ जाएंगे, ये बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं आपको आज वो सारी अहम इंफॉर्मेशन दूंगा जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। पहली चीज जो क्लियर की गई है वो ये कि जो 4 सहकारी समितियां जिनके बारे में मैंने कल आपसे विस्तार से बात की थी, उन 4 सहकारी समितियों का सारा डेटा ऑनलाइन कर दिया गया है। ये जो पोर्टल नया बनाया गया है, इसमें 1,70,00,000 जमाकर्ताओं को खुद को रजिस्टर करना होगा। यानी फिलहाल जो इसकी कैपेसिटी है वो इतनी है। 45 दिनों के अंदर अंदर ये पूरा निपटारा होना है। यानी 15 दिन बाद आपके पास एसएमएस आएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है और 45 दिन के अंदर अंदर पूरे पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन ये पूरा प्रोसेस कैसे शुरू हुआ, पहले आप ये जान लीजिए और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने पैसे वापस आने वाले हैं इस बार में। अमित शाह जो सहकारिता मंत्रालय भी देश का संभालते हैं गृह मंत्रालय के साथ साथ, उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय का जब गठन किया गया तो सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद जो सहारा से जुड़े मामले थे उसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनको बुलाया गया। अब स्टेक होल्डर्स कौन कौन थे? सेबी, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और तमाम लॉयर्स जो इस केस से जुड़े हुए थे उनको बुलाया गया। और सहकारिता मंत्री जो अमित शाह हैं, उनका यह कहना है कि मैं निवेशकों की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहा था, यानी मैं सहारा में जिन लोगों ने पैसे लगा रखे हैं उनकी तरफ से मैं था और बाकी सारे लोग थे। इसके बाद सभी एजेंसियों ने मिलकर यह तय किया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐतिहासिक फैसला दिया कि अगर सभी एजेंसियां सहमत हैं तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और पारदर्शी तरीके से भुगतान शुरू किया जाए। यानी केंद्र सरकार का अपना रुख था, केंद्र सरकार ने अपनी कोशिशें की और उसके बाद केंद्र सरकार की कोशिशों की वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया निपटारे के लिए। वरना सालों से अदालतों के चक्कर तो वो तमाम निवेशक काट ही रहे थे जिन्होंने अपने खून पसीने की जो गाढ़ी कमाई है वो सहारा की अलग अलग सहकारी समितियों की स्कीम में निवेश की थी। उसके बाद यह सिलसिला जो है यह पूरा बनता हुआ नजर आया और अब जाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए सरकार की कोशिशों के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया उसके बाद यह स्थिति आई है कि अब लोगों का भुगतान जो है वो शुरू हो रहा है। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम है कि भुगतान शुरू हो रहा है। अब आपके सवाल पर आता हूं। सवाल क्या था कि मैंने अगर 25,000 रुपए लगाए हैं तो क्या 25,000 रुपए पूरे मेरे वापस आ जाएंगे, या 50,000 जिसने लगाए उसके 50,000 पूरे आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल अभी जो सरकार को इजाजत मिली है इस फंड में रकम डालने की सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, वो है 5,000 करोड़ रुपए। यानी 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान की से इस पूरे मामले की शुरुआत हो रही है। जब ये 5,000 करोड़ रुपए निवेशकों को मिल जाएंगे तो फिर सरकार जो है वो कोर्ट के सामने जाएगी और कहेगी कि देखिए जी, अभी इतने निवेशक जो हैं, जो इतने इन्वेस्टर्स हैं वो बचे रह गए हैं और उनको भी पैसे दिए जाएं। तो अभी जो पोर्टल, जो सहारा रिफंड पोर्टल अभी सरकार की तरफ से लॉन्च हुआ है, उसमें यही वजह है कि एक
लिमिट तय कर दी गई है और वो लिमिट क्या है? 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए तक की राशि का जो भुगतान है वो निवेशकों को इस फर्स्ट फेज में, जी हां, इसे आप रिफंड का फर्स्ट फेज कह सकते हैं। रिफंड के फर्स्ट फेज में 10,000 रुपए तक की जो रकम आपने अलग अलग स्कीम्स के जरिए सहारा में निवेश की थी वो आपको वापस मिल जाएगी। क्योंकि देखिए रकम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के थ्रू अभी जो बताया गया है, जो निर्देश दिया गया है वो है 5,000 करोड़ की रकम इस फंड में ट्रांसफर करने की बात कही गई है। लिहाजा फैसला यह लिया गया है कि जो 10,000 रुपए तक की रकम निवेश करने वाले निवेशक हैं, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं जो छोटे निवेशक हैं, सबसे पहले उनको राहत दी जाए। तो अलग अलग स्कीम्स में जिसने सपोज अगर 20 या 25,000 ही लगाए हैं तो उसको भी 10,000 रुपए तक की रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी फर्स्ट फेज में। लेकिन यहां पर अंत नहीं होगा, जैसा कि सरकार की तरफ से अभी बताया गया है कि उसके बाद हम फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कि अब हमने 5,000 करोड़ रुपए जो हैं वो निवेशकों में बांट दिए, अभी भी बहुत सारे निवेशकों के पैसे बचे रह गए हैं, तो अब हम उनको बांटना चाहते हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे देगा कि ठीक है भाई, अब आप और रकम आप इस फंड में डाल सकते हैं। अब अमित शाह ने यह कहा है कि जिन्होंने निवेश किया है उनका पैसा उन्हें मिलकर रहेगा, तो यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और साथ ही साथ ये सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि देखिए आपका जितना भी पैसा था वो हम आपके अकाउंट में वापस डलवाएंगे। ये अपने आप में भरोसा बहुत बड़ा है, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि सालों से कैसे ये मामला अटका हुआ था, लटका हुआ था। लेकिन अब सरकार की पहल और सुप्रीम कोर्ट के रुख के बाद ये पैसा वापस मिलना शुरू हुआ है। तो बड़ी बात क्या निकलकर सामने आती है? बड़ी बात ये कि अभी फर्स्ट फेज में सिर्फ 10,000 की एक लिमिट तय कर दी गई है और 10,000 रुपए ही आएंगे। अब आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने 10,000 की ही रकम निवेश की थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 5,000, 7,000, 8,000, यानी छोटे निवेशकों की संख्या काफी ज्यादा थी। तो 10,000 तक की रकम जिन निवेशकों ने निवेश की थी इन स्कीम्स में, उनके पूरे पैसे एक तरह से वापस आ जाएंगे। बहुत लोगों के जहन में यह भी सवाल उठ रहा है कि इंटरेस्ट का क्या होगा। तो कहा यह जा रहा है कि जब आपने स्कीम में पैसे लगाए और जब सहारा कंपनी ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया, तो जानकारी यही मिल रही है कि उस टेन्योर का जो इंटरेस्ट बनता है वो भी आपके खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। फिलहाल ये जानकारी सामने आ रही है। तो इस लिहाज से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि तमाम सवाल जो सहारा इंडिया की अलग अलग सहकारी समितियों में, क्योंकि इनकी संख्या देखिए बहुत ज्यादा है, कुल जो 4-5 समितियां हैं जिनका मैंने कल विस्तार से आपके साथ नाम बताकर डिस्कस भी किया था उनके बारे में कि किन किन समितियों में अगर आपने पैसे लगाए हैं तो आपके खाते में वापस आने जा रहे हैं। तो उन समितियों को अगर टोटल मिला लिया जाए तो करीब करीब 10 करोड़ जो निवेशक हैं वो ऐसे हैं जिनके पैसे सालों से फंसे हुए थे, लेकिन अब उनके पैसे वापस मिलने शुरू हो रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आती है। 45 दिनों का वक्त दिया गया है और जाहिर है क्योंकि अभी नया पोर्टल खोला गया है, उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप लॉगिन करने जाएं, आप फॉर्म सबमिट करने जाएं, लेकिन किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो उसको भी रेक्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। धीरे धीरे एक ग्रेजुअल प्रोसेस जो है वो इस पर अमल में लाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह प्रोसेस शुरू हो गया है। अब आपके पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे 45 दिन के अंदर अंदर। और फर्स्ट फेज जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद सेकंड फेज में सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इस फंड में और पैसे डाले जाएंगे। अभी 5,000 करोड़ डाले गए, फिर बाकी के जितने भी पैसे डालने हैं वो डाले जाएंगे और फिर आपके पैसे अकाउंट में वापस मिलेंगे।